हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो मेरे पास ना कुछ शूट की हुई क्लिप्स थी जिसको हम नहीं डाल पा रहे थे। मेरा वीडियो कुछ आ नहीं रहा था, हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। शूट तो किया हुआ था पर मेरा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम उसको अपलोड करें। और फिर कल से रमज़ान स्टार्ट है तो हम सोचे कि रमज़ान का शूट चलेगा, तो वो पूरे जो भी 29 या 30 डेज़ का होता है वो हम ट्राई करेंगे वीडियो शूट करके अपलोड करने का, हर दिन का। तो हम सोचे जो भी मेरा पहले का वीडियो सारा शूट किया हुआ है ना वो हम डाल दें, ताकि पहले का वीडियो ऐसे फिर रह नहीं जाए। तो ये कुछ 3-4 दिन का शूट था। तो ये मतलब कि रात का खाना वगैरह हम बना रहे थे, उसके नेक्स्ट दिन का था। आरू उसके पापा को आरू के पापा उसको नहला रहे थे। और फिर ये फ्राइडे का शूट है जो कि हम लोग फ्राइडे को खाना वगैरह खाएं और अचानक से प्लान बन गया था मेरी खाला के यहाँ जाने का। तो फिर हम लोग संडे को वहाँ चले गए थे उनके पास और उनके घर हम लोग गए। और फिर ये वहाँ का कुछ क्लिप था तो वो भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। और वहाँ से आने के बाद क्या हुआ ना कि आरू की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और वो एकदम से बीमार पड़ गई। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लग गया और दिन भर टाइम उस पे जाने लगा। ऐसे तो आरू अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो पहले उसको फीवर आया, उसके बाद फिर उसको एकदम से सर्दी खांसी सारा मतलब सारा ही कुछ उसको हो गया। तो वो एकदम बेड पे ही चली गई और वो रह नहीं रही थी, सिर्फ वो गोदी पे ही रह रही है। अभी भी उसकी तबीयत कुछ खास ठीक हुई नहीं है, पर देखते हैं। दवाइयाँ वगैरह उसको दिलवाई है। ऐसे देखिए वो माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से खेल रही है आंटी के यहाँ। पता नहीं आकर उसको क्या हो गया और एकदम से उसका तबीयत ख़राब हो गया। तो फिर हम लोग वहाँ से जा रहे थे, आरू के पापा आ गए थे हम लोग को लेने के लिए। तो हम लोग चले गए और ये देखिए आंटी कितना सारा खाने का सामान डाल दी थी, खाना वगैरह भी पैक करके दे दी थी खाने के लिए। और ना आंटी बहुत परेशान हो जाती है, उनके घर जाओ ना तो वो ऐसे ही परेशान हो जाएगी, ये खा लो वो खा लो। और ये देखिए आरू को नेक्स्ट दिन कितना ज़्यादा फीवर था, बहुत तेज़ फीवर था। दवाई देने से भी इसका फीवर नहीं उतर रहा था। फिर उसके पापा को फ़ोन किए कि जल्दी आओ। जब तक वो आ रहे, देखिए ये कैसे रो रही है, मतलब मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था। इसको देख के हम भी बहुत रोने लग गए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको फीवर आ गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसका नज़र वगैरह उतारे हम लोग मिल करके। तो ये देखिए एकदम से रो रही थी। फिर नेक्स्ट दिन उसको थोड़ा ठीक फील हुआ तो ये उसके अगले मॉर्निंग का है। आरू के पापा हेल्प करा दे रहे थे, साथ में हम इधर चावल का छिलका बना रहे थे और वो भी उधर तड़का बना रहे थे दाल का। तो वो साथ में हेल्प करा दे रहे थे। हम बोले साथ में कर दीजिए क्योंकि बाबू का तबीयत जब ठीक नहीं होता है ना तो काम ऐसे तो हम कर नहीं पाते हैं, पर थोड़ा स्पीड कर लो या जब वो थोड़ा सोई रहती तभी करने बनता है। और ये देखिए अम्मी आई और बिल्कुल ये शॉक या सरप्राइज़ क्या बोले, मतलब कि अचानक से हम सुबह के टाइम पे ब्रश कर रहे थे और अम्मी आई। तो हम लोग किसी को पता नहीं था अम्मी आने वाली है और अम्मी आई थी। तो उनको फिर नेक्स्ट दिन हम लोग लेके निकले थे। आरू की कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लेनी थी और अम्मी को बोले कि चलो बाहर से आते हैं, क्योंकि आरू का भी मतलब एकदम मन सही नहीं हो रहा था और हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अम्मी को लेके ऐसे ही बाहर निकले थे हम लोग। तो ये हम लोग वेंडर मार्केट के साइड पे गए थे और मेन रोड साइड में बस ऐसे ही थोड़ा बहुत और थोड़ा सा एंजॉय करके आ गए। और कहीं पे हम लोग को खाने का वैसा कुछ समझ नहीं आया तो वापस चांदनी चौक पे आकर के ही हम लोग रोल वगैरह पैक करवाए। और आरू का तबीयत फिर से मतलब बिगड़ रहा था तो इसलिए घर आ गए जल्दी। फिर देखिए ये अम्मी के साथ रात में थोड़ा एंजॉय कर रही है। इसको ना थोड़ा भी अच्छा लगता है तो ये खेलने लग जाती है, पर इसका मन बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है ना तब ऐसे करती। तो अम्मी के साथ ये खेल रही है। अम्मी इसको कह रही है लाओ तेल लगा दे, मालिश कर दे। तो एंजॉय की अम्मी के साथ। अम्मी को बोले कि रुक जाओ पर वो नहीं रुकी क्योंकि रमज़ान भी आ रहा था ना, तो वो चली गई। और बस एक दिन के लिए आई थी, 1 या 2 दिन रुकी, नहीं रुकी और अम्मी भी चली गई। तो और भी मन ख़राब सा हो गया। अम्मी मॉर्निंग में चली गई सुबह के टाइम पे। और फिर ये देखिए आरू बकरियों को रोटी खिला रही थी और बहुत खुश हो रही थी खिला करके। तो अम्मी तो चली गई और फिर यही सारा वीडियोस था जो मेरे पास था, हम सारा डाल दिए हैं।
अब रमज़ान शरीफ का वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। अगर आरू की तबीयत ठीक रही ना तभी ये पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बच्चे को देखो और फिर काम वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों का रमज़ान शरीफ का तैयारी हुआ या नहीं? सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान शरीफ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर